हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरा जो यूट्यूब परिवार है उसको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो लेके आया हूँ और दिल खुश हो जाएगा आपका। बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और बहुत सारी अपडेट हैं फिजिकल को लेके और आपके रिजल्ट को लेके। काफ़ी चीज़ें लेके आया हूँ और वीडियो को ध्यान से देखना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर भी जो भी अपडेट होती है वहां पर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो दिल्ली को व्लॉग के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप विजिट कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में चली हुई हैं, उन सभी चीजों को लेके ठीक है आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करूंगा कि क्या क्या चीजें अभी फिलहाल चली हुई है। देखो, काफी दिन से आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट सर कब आएगा कब आएगा, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है आंसर के आने के बाद। ठीक है, इतना टाइम एसएससी नहीं लगाती थी। एसएससी किस रीजन की वजह से लगा रही थी? दो रीजन थे। एक तो एसएससी जो नोटिफिकेशन था वैकेंसी का उसके अंदर बदलाव करना था। ठीक है, आपकी वैकेंसी है वो कम हुई है। कांस्टेबल की, एग्जीक्यूटिव की, यूआर कैटेगरी की तकरीबन ठीक है 200 से 300 वैकेंसी है वो कम हुई है। बाकी 10 वैकेंसी 15 वैकेंसी अलग अलग कैटेगरीज की कम हुई है। ठीक है, ओवरऑल आपकी 300 के आसपास वैकेंसी है वो कम हुई है। और लड़कियों की भी 120-30 वैकेंसी है वो कम हुई है। वो किस रीजन की वजह से कम हुई है? क्योंकि जो पिछली बार वेटिंग लिस्ट ठीक है में काफी बच्चे ऐसे थे कि जो वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की थी वो वेटिंग लिस्ट एसएससी ने जारी कर दी। और जो वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूड की थी वो एक्सक्लूड कर दिया, वो बाहर निकाल दिया। तो उस रीजन की वजह से थोड़ी सी वैकेंसी है वो कम हो गई है। ठीक है, तो ये रीजन था। दूसरा रीजन आपका रिजल्ट का क्या रीजन है? वो है विद हेल्ड वाली जो लिस्ट है वो तैयार हो रही है। ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि तकरीबन 4200 बच्चे ऐसे हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन आई थी कि 4200 के आसपास बच्चों को विद हेल्ड के अंदर रखा जाएगा। अब बता रहे हैं कि 10,000 प्लस बच्चे हैं वो विद हेल्ड में डाले जाएंगे। इसी रीजन की वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रखा है। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद ही जो फिजिकल की कट ऑफ है वो भी जारी हो जाएगी। और जो विद हेल्ड वाली लिस्ट है और फिजिकल के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो वाली जो लिस्ट है वो अलग अलग सेपरेटली तैयार होगी। ठीक है, अगर ये नंबर 10,000 प्लस रहता है जो कि बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है, और इसका मतलब ये भी है कि जो धांधली है ठीक है और जो कह सकते हैं स्कैम है वो काफी बड़े लेवल पर हुआ। अगर इतने बच्चे हैं ठीक है जो सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर पाए गए हैं। विद हेल्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने बहुत ही जल्दी एग्जाम कर दिया। ठीक है, ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो इधर उधर, जो पिछली बार भी ऐसे बच्चे सेलेक्ट किए थे एसएससी ने अलग अलग एग्जाम के अंदर कि जो इधर उधर ठीक है दूसरे की स्क्रीन है उसको देख रहे हैं या इस तरीके से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो सस्पिशियस कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, तो उन बच्चों को विद हेल्ड के अंदर रखा गया है कि हमने इन बच्चों के ऊपर डाउट है कि इन्होंने फेयर तरीके से एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही मिलेंगे जिनके मान लो ठीक है बायोमेट्रिक है वो अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, ऐसे भी होंगे जो इधर उधर कंप्यूटर में देख रहे होंगे किसी और का, या जो कंप्यूटर है उसको नोटिस कर रहे होंगे जिन्होंने जल्दी एग्जाम दे दिया या जिनके ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं, उनके भी आपके ऊपर जो कट ऑफ है, जो विद हेल्ड की जो लिस्ट है वो जारी होती है। तो इसमें मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ऐसे बच्चे भी बहुत सारे मिलेंगे जिन्होंने अपने हिसाब से फेयर तरीके से एग्जाम दिया लेकिन उनका नाम विद हेल्ड के अंदर आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि जिसका नाम विद हेल्ड के अंदर आ गया वो डायरेक्टली बाहर हो गए ठीक है दिल्ली पुलिस की कंपटीशन से। लेकिन जो भी बच्चे, जिस कुछ बच्चे होते हैं जो कोर्ट का रुख करते हैं, कुछ बच्चे ठीक है कि डिपार्टमेंट से, एसएससी से ठीक है वहां से चीजें उनकी क्लियर हो जाती हैं और वो ज्वाइनिंग लेटर है उनका वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका ज्वाइनिंग तक चलेगा।
ठीक है। ज्वाइनिंग तक बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो विद हेल्ड में रखे जाएंगे और वो उनको ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे रह जाएंगे जो विद हेल्ड में ही रहेंगे। ठीक है, तो उनमें से कुछ बच्चे कोर्ट का रुख करेंगे, उनको बाद में ज्वाइनिंग है वो मिलेगी। और बहुत सारे बच्चे हैं जो विद हेल्ड में ही रह जाएंगे, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो जो आपकी कट ऑफ है वो बाकी बच्चे जो रह गए उनके भी आप पर उनके हिसाब से जो तय है वो की जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ है वो ठीक ठाक जाने की उम्मीद है, मतलब ज्यादा आपकी कट ऑफ है वो हाई नहीं जा पाएगी। ठीक है, कट ऑफ तकरीबन मैंने बताया था कि जनरल कैटेगरी की 63, 64, 65 के अराउंड आपकी रह जाएगी। ठीक है, बाकी कैटेगरी जैसे ST ST की है तो 53-54 नंबर पर आपका आराम से फिजिकल के अंदर नाम आ जाएगा। और मैं अगर लड़कियों की बात करूं तो 60 के अराउंड, 58 के अराउंड आसानी से आपका नाम है UR कैटेगरी का। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा फिजिकल वाली लिस्ट के अंदर। और तकरीबन SC ST का मैं मान के चल सकता हूँ कि 48 के आसपास भी, 50 के आसपास भी आपका जो अगर स्कोर है तो डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा कट ऑफ के अंदर। ठीक है, तो मेहनत करने लग जाओ। जो अभी ये डाउट में था कि सर मेरा तो स्कोर कम है, ठीक है, मैं फिजिकल की प्रिपरेशन करूं या ना करूं, या जो फिजिकल अगर मेरा क्वालिफाई होता है, अगर मेरा नाम आ जाता है फिजिकल वाली लिस्ट के अंदर तभी मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगा, तो वो रह जाएगा भाई। ठीक है, उसका चांस बिल्कुल भी नहीं है। और जिसको ये उम्मीद है कि मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है, वो डेफिनेटली लग जाओ फिजिकल के अंदर। और जिसका स्कोर कम भी रह गया वो भी धड़ाधड़ फिजिकल में लग जाओ, क्योंकि आपका फिजिकल मार्च के एंड में स्टार्ट होने जा रहा है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही एक नोटिस है वो भी देख लिया हो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, वो अपडेट दे देते हैं। तो मैं इतना जरूरी नहीं समझता कि हर टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊं। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों ने नोटिस देख लिया होगा कि ग्राउंड तैयार करने के लिए बोल दिया है कि आप ग्राउंड है वो तैयार करो और एक्स्ट्रा ग्राउंड है, ठीक है, वो भी तैयार करके रखो। एक्स्ट्रा ग्राउंड इसलिए क्योंकि आपके हर तरह के फिजिकल हैं वो चलेंगे। ठीक है, आपके एग्जीक्यूटिव के भी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के भी, ड्राइवर के भी, ठीक है, वो कंटिन्यू आपके चलेंगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले किसी और का फिजिकल होगा उसके बाद 20 दिन बाद किसी और के। आपके दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के भी, ठीक है, और ड्राइवर के भी और एग्जीक्यूटिव के भी हर तरीके के फिजिकल हैं आपके, वो स्टार्ट होने जा रहे हैं मार्च की, ठीक है, लास्ट वीक के अंदर। ये कन्फर्म है। आपका जो रिजल्ट है वो 8 से 10 तारीख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा और उसके जस्ट बाद आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका भी स्कोर कम रह गया था, जिसको ये डाउट था मेरा नाम आ पाएगा या नहीं आएगा, विद हेल्ड की वजह से आपका नाम डेफिनेटली आएगा और फाइनल सिलेक्शन होने के भी काफी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो विद हेल्ड वाले हैं उनके लिए ये कहना चाहता हूं, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने अच्छी तरीके से एग्जाम दिया है। ठीक है, अगर उनका नाम आ भी जाता तब भी वो बच्चे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पिछली बार भी विद हेल्ड के अंदर बच्चे रखे गए थे, विद हेल्ड वाले बच्चे, ठीक है, लेकिन ये हो जाता है कि उनका सेपरेट बैच बनता है कि जो बच्चे इस भर्ती से क्वालिफाई होंगे, ठीक है, उनका अलग से बैच चलेगा। और विद हेड वाले जब भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, उनका एक सेपरेट बैच है, ठीक है, या बाकी किसी और की ट्रेनिंग चल रही होगी उस बैच के साथ है, वो बैच बना दिया जाता है और उनकी ट्रेनिंग फिर बाद में होती है। वो डिले जरूर हो जाता है। ठीक है, और इसमें ऐसे ही बहुत सारे बच्चे फंसते हैं जिनका, ठीक है, स्कोर अच्छा आया हुआ होता है और जिन्होंने कोई भी इस तरीके से सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं की फिर भी नाम आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आता है। ठीक है, तो अभी कोई लिस्ट आई नहीं है, लेकिन जब भी लिस्ट आएगी, ठीक है, आपको आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा और लिस्ट आपके रिजल्ट के साथ ही आएगी। ये जो विद हेल्ड वाली लिस्ट आएगी इसकी जो अलग से PDF है वो आएगी रोल नंबर के साथ कि इन इन बच्चों को विद हेल्ड के अंदर रखा गया है।
तब भी हाहाकार मचेगा कि सर मेरा नाम कैसे आ गया विद वाले में, या इनका नाम आ गया इस तरीके से। ऐसा होगा भाई, डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो एसएससी जरूर इस बारे में सोचती है कि क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और चीजें निकल के आई थी सोशल मीडिया पे कि स्कैम हुआ है, बहुत बड़ी धांधली हुई है, 15 लाख में, 20 लाख में, 18 लाख में जो सेंटर है वो बिके हैं, एग्जाम है वो बिका है। ठीक है, तो वो उन चीजों के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है, मैनेजमेंट के पास, तो उनको भी फेयर तरीके से एग्जाम है वो कंडक्ट करवाना है। क्योंकि अभी एक और नोटिस आप लोगों ने देखा होगा कि वेंडर है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, वेंडर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए नए वेंडर की जो नए वेंडर को देख रहे हैं कि नया वेंडर, ठीक है, किस तरीके से सिलेक्ट करना है, और उसके बारे में भी एक नोटिस है वो रिलीज हुआ था। तो फिजिकल में आप धड़ाधड़ लग जाओ, आपके तकरीबन आपके पास 1 महीना मुश्किल से है फिजिकल के लिए। ठीक है, तो 1 महीने में जो ये सोचता हो कि मैं 6 मिनट में रनिंग कर जाऊंगा, ठीक है, और वो आराम से अपना फिजिकल कर सकता है। बाकी जिसको खुद को आइडिया लग जाता है कि भाई मैं फिजिकल कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, तो वो तो भाई दिन रात अपना सुबह शाम मेहनत में लग जाओ। सिन पेन भी होगा, तो सिन पेन के लिए ये है कि आप कच्चे ट्रैक पर दौड़ने की कोशिश करना, ठीक है, और या सिंथेटिक ट्रैक है उस पर दौड़ने की कोशिश करना। ठीक है, और लॉन्ग रनिंग करो, जितनी ज्यादा आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हो उतनी ज्यादा आप लॉन्ग रनिंग करो। और एक और चीज मैं बहुत सारी कमेंट सेक्शन के अंदर देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे इंजर्ड हो रहे हैं कि वो लॉन्ग जंप की कोशिश कर रहे हैं और पैर है वो तुड़वा रहे हैं। फिर ये सोचते हैं कि सर क्या हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो ले लिया जाएगा फिजिकल के टाइम पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर आपको इंजरी हो जाती है तो आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, पार्टिसिपेट आप करना भी चाहोगे तो फिर क्या फायदा, आप रनिंग है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं चलता। तो इंजरी से बचना भाई, कि जिद वगैरह में ये मत सोचना कि मैं जिद लगा लूं बच्चों के साथ कि अब मैं 14 कूद जाऊंगा, 15 कूद जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टली इस तरीके से, जैसे स्मार्टली आप लोगों ने एग्जाम दिया है उसी हिसाब से स्मार्टली आप लोगों ने फिजिकल के लिए तैयार होना। सिन पेन होगा तो जैसे गरम तेल करके और उसमें लौंग वगैरह है इस तरीके की चीजें हैं वो डाल के मसाज किया करो। ठीक है, बैक रनिंग किया करो कि उल्टे कदमों से दौड़ो। ठीक है, और पैरों को मजबूत करो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको सिन पेन होता है, दौड़ा नहीं जाता, वो पैरों को मजबूत करो कि पैडिया लगाओ। ठीक है, लेग्स की एक्सरसाइज है वो डेली करो। ठीक है, अभी वो चीजें हैं कि आप मेहनत करके उन चीजों को 20 दिन 10 दिन आप, ठीक है, उन चीजों के ऊपर काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको दौड़ना ही है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी होती है कि स्टार्टिंग में आप वार्म अप करके तब आप रनिंग करो, लॉन्ग रनिंग करो, 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरीके से तब स्टेमिना है वो बिल्ड होगा। ठीक है, फिर एक टाइम आप क्या करोगे कि स्प्रिंट लगाओ, 20 मीटर के, 50 मीटर के, इस तरीके से स्प्रिंट लगाओ। ठीक है, कच्चे ट्रैक पर दौड़ो, पक्के पर रोड पे रनिंग नहीं करनी है। ठीक है ना, तो इन चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहो, और कोई भी अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जैन सभी को नमस्कार।